हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। अच्छे हैं आप लोग? सोकर उठ चुके हैं? प्रभु की आराधना करने के लिए, उनके वचन से सुनने के लिए क्या आप सभी तैयार हैं? अब तक आप उठकर नहा धोकर आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है, मैं उम्मीद करता हूं। आइए उनसे सुनने की इच्छा रखते हुए उनके चरणों में हम चलें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपकी स्तुति हो। आप बात करते हैं इसलिए आपका धन्यवाद। आप आज कल और युगानुयुग एक से हैं इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपके वचन हमारे लिए काफी आवश्यक हैं। हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? इन दिनों में इंसान काफी भयभीत अवस्थाओं में जी रहे हैं। एक तरफ युद्ध की खबरें, दूसरी ओर भूकंप की खबरें, तीसरी ओर यदि देखें तो अकाल की खबरें, वैसे ही अन्याय की खबरें, उपद्रव की खबरें। संसार के कई देशों के नागरिकों को आज विपरीत अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ रहा है। इंडिया में हम प्रभु के अनुग्रह की वजह से थोड़े बहुत सुरक्षित तो हैं। उनकी कृपा की याचना रखें। संसार के किसी भी देश में कुछ भी होने दीजिए, उसका असर जो है संसार के हर एक कोने में नजर आता है। देखिए, आजकल हर तरफ विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शंस को हम देख रहे हैं। जहां देखो वहां वायरल फीवर से लोग जूझ रहे हैं। जब तक हम तंदुरुस्त हैं उसकी अहमियत तब हमें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे ही थोड़े बीमार हो जाते हैं, काम वगैरह नहीं करने पाते हैं, ऑफिस नहीं जाने पाते हैं, तब परेशान होते हैं। कुछ लोग जब लगातार बार 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 बीमार होते रहते हैं, काफी अधिक परेशान हो जाते हैं। आम तौर पर यदि देखा जाए, इनमें अधिकतर लोग जो हैं मध्यम वर्गीय लोग हैं। फिर बुजुर्गों के लिए तो कहने की जरूरत नहीं। कई सारी परेशानियां, महंगाई बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं है, जिंदगी आगे कैसे बढ़ाएं समझ नहीं पा रहे। नौकरियों के लिए विदेश के रास्ते चुन रहे हैं। परिवार को छोड़कर अलग रहना पड़ रहा है। नौकरी की वजह से पति पत्नियों को, बच्चों को अलग होना पड़ रहा है। परिवार साथ में नहीं है। इतनी तकलीफें उठाकर, परेशानी उठाकर, कर्ज लेकर मेहनत करने के बावजूद भी कई बार तो वो कर्ज तक खत्म करने की स्थिति में नहीं होते। आज अधिकतर हर इंसान रो ही रहा है। कोई बाहरी तौर पर रोते हैं, कोई अंदरूनी तौर पर। कुछ लोग जोर से आंसू बहा के रो लेते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर रोते हैं। लेकिन याद रखें, हमारे आंसुओं को देखने वाले प्रभु हैं, हमारी फिक्र करने वाले प्रभु हैं, हमारी आहों को सुनने वाले प्रभु हैं, हमारी विनतियों को सुनने वाले प्रभु हैं। हमें छुटकारा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह साथ हैं, और जो कोई विश्वास करता है उनके लिए छुटकारा है। आप बाइबल पढ़िए। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के वचन आपको शांति देते हैं, प्रभु के वचन आपको तसल्ली देते हैं। एक बार देखिए यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय की 16वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, यहोवा यूं कहते हैं, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। मत रो, रोना बंद करो, आंसू मत बहाओ। अरे यह तुम्हारी परेशानी है, इसे आकर मुझसे मत कहो, इससे तुम खुद ही अपने आप निपट लो। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी खुद की अपनी बहुत सारी परेशानियां हैं। आजकल सबकी हालत ऐसी ही है, चाहे पति पत्नी हो या फिर परिवार में बच्चे हों, सब कोई ऐसी ही बातें करते हैं। अरे बेटा, मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, थोड़ा मेरा ध्यान रख। अरे आप देख लो, बच्चे माँ बाप को यही जवाब देते हैं। जब परमेश्वर से प्रेम करने वाले परमेश्वर के संतान ही अगर इस प्रकार जिएंगे,
तो एक अविश्वासी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? व्यभिचार में जीने वाले स्त्री पुरुष क्या अपने पति या पत्नी से प्रेम कर सकते हैं? आज ऐसी परिस्थिति में जो लोग जीवन बिता रहे हैं, आंसुओं को बहा रहे हैं, उनसे प्रभु आज बात कर रहे हैं। उनके सामने हम कौन हैं? हमारी हैसियत उनके सामने क्या है? हम पापी हैं, वे पवित्र हैं, लेकिन वे हमसे प्रेम करते हैं। नाशमान इंसानों से वे प्रेम करते हैं। हम पर तरस खाते हुए, हम पर प्रेम दिखाते हुए, हमारे दुख को, हमारे दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने क्रूस का दुख सहा, क्रूस की मृत्यु सही। हमारे पापों को, हमारे श्रापों को उन्होंने क्रूस पर उठाया। इसीलिए वे कहते हैं, मत रो, आंसू मत बहाओ, तुम्हारे लिए मैं हूं, तुम आंसू मत बहाओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, क्षमा करूंगा। ऐसे यीशु मसीह से हम प्रार्थना कर सकते हैं। बावजूद इसके कई लोग प्रार्थना नहीं करते। विश्वास करें, यीशु के नाम में आपको छुटकारा है। आपके आंसुओं को प्रभु यीशु पहुंचेंगे। कुछ लोग भविष्य के विषय सोचकर रोते रहते हैं। आज अच्छे हैं, लेकिन कल की चिंता कर कर रोते हैं, भयभीत होते हैं, कल क्या होगा, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, संसार में इतना कुछ हो रहा है, आगे चल के मेरा क्या होगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरा क्या होगा, मेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का आखिर क्या होगा। इन तमाम बातों को सोचकर चिंतित रहते हैं। प्रभु आज आप ही से बात कर रहे हैं। अगली आयत में देखिए वे क्या कह रहे हैं। 17वीं आयत, अंत में तेरी आशा पूरी होगी, यहोवा की यही वाणी है। अंत में जाकर तेरी आशा जो कुछ भी है वो जरूर पूरी होगी। जिंदगी खत्म हो गई है ऐसा मत सोच। मुझ पर विश्वास कर, मेरी बात पर विश्वास कर। तेरे लिए मेरे पास महान योजनाएं हैं। आने वाले दिनों में तेरी भलाई होने पर है। तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर नौकरी के लिए हो सकता है आपके बच्चे आज विदेश में हों, वहां पे इतनी समस्याएं हैं, क्या मेरे बच्चे वापस आने पाएंगे? इन दो देशों के युद्ध के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि यह विश्व युद्ध में बदल जाएगा तो हमारा क्या होगा? शांति का माहौल यहां पर किसी भी प्रकार से बनता नजर नहीं आ रहा। परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हमें इसी प्रकार से रहना होगा? बच्चे कहीं और, माँ बाप कहीं और, इस प्रकार से सोचकर परेशान होने वालों के लिए प्रभु वायदा दे रहे हैं, आंसू मत बहाओ, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। परेशानियां नहीं आएंगे प्रभु नहीं कह रहे, लेकिन परेशानी में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु कहते हैं, आई एम योर शील्ड, मैं तुम्हारी ढाल हूं, तेरा स्तंभ हूं। शैतान के तीर तुझ पर हावी ना हो, इसलिए अपने पंखों तले मैं तुझे छुपाऊंगा। हम सैनिकों को देखते हैं ना, बुलेट प्रूफ जैकेट लगाते हैं ताकि बुलेट्स उसके पार ना जाने पाए। जब परमेश्वर हमारी ढाल है तो शैतान के तीर हम पर हावी नहीं हो सकते। इसलिए प्रभु के वचन पर विश्वास करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आपका बाल तक बांका नहीं होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपको तसल्ली मिलेगी, आप में विश्वास बढ़ेगा। वचन वायदों से भरा है। एक और वायदे की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यशाया की पुस्तक 51वां अध्याय 11वीं आयत, सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार करते हुए सियोन में लौट आएंगे और उनके सरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत होगा। मैं ही तेरा शांति दाता हूं। हालेलुया। हमें शांति देने वाले प्रभु हैं। मनुष्य हमें शांति नहीं दे सकते। मनुष्य सांत्वना देना चाहे तो भी वे सांत्वना नहीं दे सकते। शांति देने वाले भी अंत में रुला करके ही चले जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा शांति दाता हूं। तू क्यों मरने वाले मनुष्य से और मुरझाने वाले आदमी से डरता है? अरे आखिरकार हमें मनुष्यों पर निर्भर होने की आवश्यकता ही क्या है? इंसान जो हैं वे क्षणिक हैं, मुरझाने वाले। एक और बात वे कह रहे हैं, मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से क्यों डरता है?
सृष्टिकर्ता परमेश्वर से तू भय खा। और आकाश को तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहां रही? द्रोही की जलजलाहट से या भयभीत करने वाले से डरकर सृष्टिकर्ता को नहीं भूलना, जो आपको डराने वालों के बंधन से बचा सकते हैं। आपकी भलाई करने की इच्छा रखने वाले सृष्टिकर्ता पर आप विश्वास करें। जी हां, इन अंत के दिनों में ऐसी कई सारी कठिन परिस्थितियों को हम देखेंगे और ऐसी परिस्थितियों के लिए जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं उन्हें हम ग्रहण करें। परमेश्वर हमें वायदा देते हैं कि वे हमारे साथ में निरंतर रहेंगे। एक और वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। जकरिया की पुस्तक 8वां अध्याय, चौथी आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, सेनाओं के यहोवा यूं कहते हैं, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़के और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं के यहोवा यूं कहते हैं, चाहे उन दिनों में बचे हुओं की दृष्टि में यह बात भले ही अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? इन दिनों में यरूशलेम की गलियों को लहूलुहान हम देखते हैं। जिस गली में देखो उस गली में लहू बहता हुआ हमें नजर आ रहा है। भयंकर मंजर है। इस्राएल के नामो निशान को मिटा देंगे ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों को जब हम देखते हैं। वे कौन हैं? केवल इंसान हैं। क्या मरने वाले इंसानों के हाथ में है यह संसार, या फिर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के हाथों में है सब कुछ? देखो, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और जिस चौक में तुम्हारा अपमान हुआ था, जिस चौक में लहू बहाया गया था, उसी चौक में दोबारा तुम आनंद मना सको, जय जयकार कर सको, अपने बच्चों के साथ में आनंदित रह सको, ऐसा मैं करूंगा। सेनाओं के यहोवा यूं कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उन्हें पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें लाकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया था, और इस्राएल के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वे कभी भी सफल नहीं होंगे। इस्राएल का वे कितना ही विरोध क्यों ना कर लें, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। इतिहास उठाकर देखिए, यरूशलेम को कितनी बार मारा गया, खत्म कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया उस शहर को, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वायदा है, इसीलिए उस शहर को देखिए आज भी स्थिर खड़ा हुआ है, क्योंकि यह प्रभु का वायदा है। हमारे जीवनों में भी शैतान कई बार हमारे परिवार को तोड़ने का प्रयास करता है। परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, मां बाप बच्चों से अलग हो रहे हैं, परिवारों में एकजुटता नहीं है, परिवार के ही लोग परिवार के लोगों को ही धोखा दे रहे हैं, धोखा खा भी रहे हैं। बाहर वालों की बात छोड़िए, मेरे घर वालों ने ही मुझे धोखा दिया है, कई लोग कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ में रहकर, कितने ही लोग तेरे विरोध में खड़े क्यों ना हो जाएं, मैं तेरे साथ में रहकर तुझे बचाऊंगा, इस वायदे पर विश्वास करें। आपकी परेशानी का कारण चाहे जो हो, आप उसे प्रभु को बताएं। प्रभु, आप मेरे साथ रहें। प्रभु, आपके दिए हुए वायदों को आप मेरे जीवनों में पूरा करिएगा। क्या ऐसी प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु दोबारा आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस संसार की अवस्था को जब हम देखते हैं, किसी भी ओर से प्रभु शांति देने वाली या तसल्ली देने वाली कोई खबर नहीं मिलती। हर तरफ कलेश, हर तरफ महामारी, युद्ध, अकाल, अन्याय, आवेशित करने वाली परिस्थितियां ही हमारे सामने नजर आती हैं। लेकिन प्रभु, आपका वायदा है कि प्रभु आप अपनी प्रजा के साथ रहेंगे। तमाम परेशानियों के बीच भी आप उन्हें दोबारा लौटा ले आएंगे। प्रभु, आप उन्हें जय जयकार का
आनंद मनाने का अवसर देंगे। प्रभु होने दें कि आज इन वचनों को सुनने वालों में जो आज दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके जीवनों में आपका वायदा पूरा होने पाए, उन्हें अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा हमें भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूरतमंदों के साथ में अवश्य शेयर करना भी ना भूलें। लाइव चैट पर आकर अपने और अपने शहर का नाम बताएं। आपसे जुड़कर हमें काफी खुशी होगी। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। मुंबई महानगर के हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए हमारे श्रोताओं के लिए खुशखबरी। प्रभु की इच्छा हुई तो अक्टूबर 30 तारीख को गोरेगांव में और 31 अक्टूबर को धारावी में एक दिन के गेट टुगेदर का हम आयोजन कर रहे हैं। हर रोज दैनिक मनन और टीवी कार्यक्रमों के द्वारा हमसे जुड़ने वाले श्रोताओं के साथ हम सीधे मिलना चाहेंगे, व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए प्रार्थना करने। हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। मुंबई में चाहे आप कहीं भी रहते हो, आपकी सुविधा के लिए इस बार हम 2 जगहों पर, गोरेगांव ईस्ट में, वैसे ही सायन धारावी में 2 जगहों पर अक्टूबर 30 और अक्टूबर 31 को शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इस 1 डे मीटिंग का आयोजन हम कर रहे हैं। आइए अपने परिवारजनों को, मित्रों को लेकर के आए, परिवार समेत आए। परमेश्वर महान चमत्कारों को हमारे बीच करेंगे, ऐसे विश्वास के साथ आए। हमारी एक एक समस्या का समाधान प्रभु करेंगे, ऐसी एक आशा के साथ में आप अवश्य आए। हम सब मिलकर प्रभु के महान चमत्कार का अनुभव मिलकर करेंगे। अपने निकटतम स्थान पर आप आ सकते हैं, दोनों जगहों पर आ सकते हैं तो और भी बेहतर होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर 8939393939 पर आप फोन करें। एड्रेस, लिंक्स वगैरह शेयर किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो एड्रेस नोट कर सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट के वेन्यू की जानकारी, प्रज्ञा बोधिनी स्कूल हॉल, जेपी नगर, बिहाइंड सोनल अपार्टमेंट्स, नियर पोस्ट ऑफिस, गोरेगांव ईस्ट, मुंबई। अक्टूबर 30 तारीख को शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए 8939393939 पर संपर्क करें। उसी प्रकार अक्टूबर 31 तारीख को सायन वेन्यू का विवरण, मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए 9884907779 पर आप व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। या फिर 8939393939 नंबर पर आप कॉल करें, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आइए परमेश्वर से चमत्कार की उम्मीद करें। इन अंत के दिनों में प्रभु के अनुग्रह को पाकर उनके आशीषों में आनंद मनाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।